तो आज का अपना टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले कारक की क्या होगी परिभाषा। कारक कहते किसको है? परिभाषा में क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ में या वाक्य के अन्य अंगों के साथ में अगर कोई संबंध बताए तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी थी। अब यहाँ पे राम क्या है? कर्ता। श्याम क्या है? कर्म। और पुस्तक भी क्या है? कर्म। और यहाँ पे देना ये क्या है? क्रिया। अब ये जो संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द है, तो इनका क्रिया के साथ में संबंध क्या है, वो चीज़ जो बताएगी उसे कहते हैं कारक। तो यहाँ पे पुस्तक में क्या है? देने का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? देने का भाव। तो यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक, यानी जहाँ पर देने का भाव हो वहाँ संप्रदान कारक। तो परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ में या वाक्य का कोई अंग हो, जैसे ने भी हो सकता है, के भी हो सकता है, उनके साथ में अगर कोई संबंध बताए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब कारक में हमें क्रिया देखनी है और कर्म वो भी ध्यान रखना है। तो एक होता है इसके अंदर मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। क्या है? मुख्य और गौण कर्म। तो जो क्रिया के सबसे नज़दीक में, अब इस क्रिया के जो नज़दीक में होता है उसको मुख्य कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के जो नज़दीक है वो क्या है? मुख्य कर्म होता है। और क्रिया के जो दूर होता है वो क्या होता है? गौण कर्म होता है। और इस हिसाब से वाक्य में बात करें तो ध्यान रखना, पहले जो आता है वो सजीव कर्म आता है। कौन सा कर्म आता है? सजीव कर्म। और उसके बाद में क्या आता है? निर्जीव। उसके बाद में क्या आता है? निर्जीव कर्म आता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब बात करते हम कारक के प्रकार या कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के मुख्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, यानी कारक 8 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हम कर्म कारक की। कौन से कारक की? कर्म कारक की। अब कर्म नाम से ही पता चला है कर्म। बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्म होगा दूसरा कारक, कर्म कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। तो कर्ता है, यानी इस नाम से पता चला है क्या है? कार्य को करने वाला। वो क्या है? कर्ता होता है। कोई भी वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में जो मुख्य जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खेलता है, या फिर राम दौड़ता है। तो इसमें राम क्या है? कर्ता है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। इसी प्रकार से अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। इसमें अभिषेक क्या है? कर्ता। इस कर्ता के द्वारा ही ये जो क्रिया है वो संपादित की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक, यानी क्रिया को जो कर रहा है वही क्या कहलाता है?
कर्ता कारक। इसका उदाहरण एक और लिखो, पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो भी किसके द्वारा हो रही है? मोहन के द्वारा। तो इसमें भी क्या है? कर्ता कारक। उसके बाद में दूसरा है कर्म कारक। इसकी कर्ता की व्यक्ति है कर्ता ने या से के द्वारा। ये इसकी मुख्य व्यक्ति है कर्ता की। और कर्म की व्यक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को। ये इसकी मुख्य व्यक्ति है। या फिर इसमें शून्य व्यक्ति भी आ सकती है। कर्ता अगर कोई काम कर रहा है, उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? कर्म होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब कर्ता क्या काम कर रहा है? रावण को मारने का काम कर रहा है। तो कर्ता ने जो काम किया उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे। तो ये जो व्यक्ति है वो इसमें क्या होगा? कर्म कारक होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर जो सजीव कर्म कारक है उसके साथ में क्या आती है? को व्यक्ति आती है। सजीव जैसे रावण, इसके साथ में कोई व्यक्ति आएगी। सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही क्या करता है? चोर को पकड़ता है। इसमें भी कर्म कारक। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब कृष्ण जो काम कर रहा है उसका प्रभाव अर्जुन पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म कारक होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर कर्म का जो कारक है, कर्म कारक अगर सजीव है उसके साथ में कोई व्यक्ति आएगी, अगर निर्जीव है तो उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं आएगी। तीसरा जो इसका प्रकार है वो करण कारक। कौन सा कारण? करण कारक। इसकी जो है व्यक्ति आएगी से, मुख्य रूप से। यानी इसमें क्या कह सकते हैं? किसी भी साधन के द्वारा क्रिया करना। क्रिया को करना। यानी राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे अगर साधन के द्वारा क्रिया हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या है? करण कारक है। या फिर से, या फिर हो सकता है इसमें व्यक्ति के द्वारा, ये भी हो सकता है। जैसे राधा चाकू से सब्जी काटती है, तो इसमें भी चाकू के द्वारा वो क्रिया कर रही है, तो इसमें क्या होगा? करण कारक होगा। श्याम कलम से लिखता है। श्याम कलम से लिखता है, इसमें भी क्या होगा? करण कारक होगा, क्योंकि इसमें भी साधन की सहायता से काम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में चौथा कारक है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। इसकी मुख्य पहचान होती है किसमें? देने का भाव होता है। क्या होता है?
देने का भाव या फिर दान करना, ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा भी कुछ शब्द आ सकते हैं, जैसे हेतु, वास्ते, निमित्त। अगर ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, संप्रदान कारक आता है। जैसे इसकी व्यक्ति हो सकती है के लिए या फिर को, संप्रदान कारक के लिए। राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने गरीब को धन दिया, इसमें गरीब को दान देने का काम हो रहा है वो राजा के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। राम ने सीता को पुस्तक दी, क्या, राम ने सीता को पुस्तक दी, तो यहाँ पे भी क्या है, संप्रदान कारक। या फिर मोहन माँ के लिए दवाई लाया, गायों के लिए चारा लाया, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसके बाद में कारक का जो पांचवा प्रकार है, अपादान कारक। कौन सा, अपादान कारक। इस कारक की पहचान क्या होती है, इसमें किसी से भी अलग होने का भाव पाया जाता है, क्या, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, पृथक करना, है, डरना, तुलना करना, या भी ईर्ष्या, इस प्रकार के जो आते हैं, ईर्ष्या करना, इन सब में क्या होगा, अपादान कारक हो रहा है। यानी अलग होना, पृथक करना, भय, डरना, तुलना करना या फिर ईर्ष्या करना, इस प्रकार के अगर कोई शब्द आते हैं वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे शेर से राम डर गया, शेर से राम डर गया, इसमें भय का भाव, डरने का भाव। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो उनमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। छठा प्रकार है इसका, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है आपके, में, पर, मूल्य सूचक, समय या फिर बीच में, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं उसमें क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। में, पर, समय सूचक, मूल्य सूचक, बीच में या फिर अन्य कोई शब्द। जैसे कबूतर कुएं में रहता है, क्या हुआ, कबूतर कुएं में रहता है। वायुयान आकाश में उड़ रहा है, वायुयान आकाश में उड़ रहा है, वायुयान आकाश में उड़ रहा है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है,
इस प्रकार के अगर कोई वाक्य आते हैं उनमें क्या होता है, अधिकरण कारक। मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा, बालक चारपाई पर बैठा है, तो ये सब क्या है, अधिकरण कारक के। उसके बाद में 7वां प्रकार है इसका संबंध कारक। कौन सा है, संबंध कारक। संबंध मतलब किन्हीं दो के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का संबंध बताने का प्रयास होता है तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक। जैसे का, की, के, रा, री, रे, इस प्रकार के अगर आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे सीताराम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, इसमें संबंध बताया है तो अधिकरण कारक संबंध कारक। कौशल्या राम की माता है, तुम्हारा चरण यहाँ रखा है, करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, इसमें मंदिर और माता जो है प्रसिद्धि उसमें संबंध बताया गया है, तो इसमें क्या होगा, संबंध कारक। और अंतिम सबसे जो लास्ट में है वो है आपके संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। संबोधन कारक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संबोधन में किसी को पुकारना, हे, अरे, ओ, क्या, हे, अरे, ओ, ऐसे अगर विभक्ति वाले अगर कहीं पे आते हैं तो उसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो, क्या करो, रक्षा, यानी आवाज लगा रहा है, संबोधन कर रहा है, तो वहाँ पे संबोधन कारक। अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, इसमें क्या होगा, संबोधन कारक। तो कारक के कुल कितने प्रकार थे, 8 प्रकार थे।